और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। पिछला 24 क्लास हमारा हो गया। आखिर में अभी हम इन दिनों में अपना प्राण के उद्धार का बारे में सीख रहा है, जबकि मंडली जीवन में ये जो बात का प्राण का उद्धार का जानकारी कितना श्रेष्ठ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इन वचनों को सुनने के लिए, शायद कई लोगों के जीवन में ये पहली बार सुन रहा होगा, लेकिन ये जानना कितना जरूरी बात है। प्रभु के अनुग्रह से हमें ये जीवन मिला और खास करके प्रभु का चुनौती पाना, प्रभु का बुलाहट पाना, प्रभु में बना रहना और मंडली जीवन में एक सच्चा विजयी जीवन बिताना, ये सब कितना अनोखी बात है। अभी उद्धार पाए हुए हर एक लोग इस जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपना प्राण का उद्धार, देही का उद्धार या सोल का उद्धार, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ इस विषय में पिछले दिनों का क्लास में आपको काफ़ी प्रकाश मिल चुका है। इवन रोज का भी आप लोगों को मानव ये प्रकाश मिल रहा होगा। बाकी मीटिंग में भी मिलने वाला बात बहुत ही अनमोल बात है, जो भी हिंदी जानने वालों के लिए हमारा यूट्यूब में जो सर्विस चलता है आप लोगों के सबके पास आता ही होंगे। मैं आग्रह करता हूँ, और जिसके पास नहीं आता, ये क्लास अगर आपके पास आ गया तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारा मैसेज जो डेली का मैसेज आपको बराबर आ जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मैं आपको मतलब प्राण का उद्धार कैसा है उसका बारे में आज एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 5 से 9 तक का वचन। रोमियो 8 अध्याय उसका 5 से 9 तक का वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का उसका जन नहीं। देखिए, यहाँ पर खास करके दो बात प्रेरित पौलुस उड़ाकर कहता है ना। हमारा जीवन का दो स्टाइल, एक आत्मिक रीति में और एक शारीरिक रीति में। तो अपने को ये बात को परखना है, आज मैं किस प्रकार का जीवन बिताता है। वापस थोड़ा रुकते रुकते पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, ये जो शारीरिक व्यक्ति जो कहता है, ये शारीरिक व्यक्ति ये उद्धार नहीं पाए वाले लोगों के बारे में नहीं, उद्धार पाए वाले लोगों के बारे में। ये शारीरिक व्यक्ति का बारे में जो कहा, ये उद्धार पाने के बावजूद भी उन लोग मतलब शारीरिक बातों पर ज़्यादा मन लगाता। क्योंकि आपको वो बात को भी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मतलब कुरिन्द पत्री में पहला कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का पहला वचन, पहला कुरिन्दी 3 का 1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। देखा, मतलब ये जो प्रभु में आने के बाद में एक बालकपना का अवस्था बोलेगा तो वो लोग प्रभु का काम में नहीं आएगा। उनको बात जैसे समझना चाहिए समझेगा नहीं, और वो कई प्रकार का गड़बड़ी डालेगा। अभी कुरिन्द मंडली की भाइयों को, विश्वासी जनों को प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे साथ जो आत्मिक जन के साथ जो बात करना चाहिए वही समय नहीं कर पाया। अभी भी तुम लोग शारीरिक के बोलता है, तुम्हारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। प्रभु में आने के बाद समय के अनुसार हमारा आत्मीय जीवन में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए। आज वो बढ़ोतरी हमारे में है क्या? एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा उद्धार पाया, उतना तसल्ली में बाकी आगे बढ़ने के लिए उनको उलझा नहीं। उनको लगता है
चलो मेरा उद्धार तो हो गया है, अभी प्रभु आएगा, मैं जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा और वो व्यक्ति वहाँ पर एक लज्जा का जीवन बिताना पड़ेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो अभी मैं शारीरिक के आत्मिक ये बात हमें कैसे मालूम है ना? पहली बात, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक गहरी बातों को नहीं समझेगा। शायद आपको ये देगी का उद्धार का बारे में बोलने वाला बात बहुत लोगों को सही रीति में समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये समझने के लिए हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहिए। आत्मा में बढ़ोतरी पाने के बाद ही हम लोग ये गहरी गहरी बातों को समझ पाएगा। इसको जरूर आप हल्का ना जाने। एक शारीरिक व्यक्ति को हम कैसे प्रकट में जानेगा, वो शारीरिक है कि नहीं, उसी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। क्योंकि जब एक कहता है हाँ। मैं पौलुस का हूँ हाँ। और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, हाँ। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हाँ, आगे थोड़ा। अपुल्लोस क्या है? नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम मानसिक रीति में चलता या शारीरिक रीति में चलता। वो शब्द इतना क्लियर नहीं आया, तो बात बोलने का अर्थ अभी भी तुम दुनिया के लोगों से ज्यादा अलग नहीं, स्वाभाविक लोगों से तुम ज्यादा अलग नहीं। ये कितना दुखदायक बात है। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है। मैं आज प्रभु में आया है, नया जन्म पाया, मेरा उद्धार हुआ, तो मैं आज एक आत्मिक जन बन करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मेरा ध्यान कहाँ पर है? मैं अभी भी शारीरिक बातों पर ध्यान देता है या आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देता है? आज आपको मालूम है, जो धर्म और संगठना लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ने में एक बड़ा रुकावट है, क्योंकि वहाँ पर एक विभाजीयता है। कुरिन्थ मंडली के लोग आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ पाया? वहाँ पर कई पक्ष थे। उसका पहला अध्याय में ऐसे लिखा है, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, हाँ। कोई अपुल्लोस का, हाँ। कोई कैफा का, हाँ। तो कोई मसीह का कहता है। हाँ। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? ये सवाल का जवाब हमें देना है। देखा, इसका मतलब क्या है कि आज कई लोग एक एक संगठना का लोग, कोई लोग बोलते हैं हम आईपीसी का है, हम शारोन का है, हम चर्चों कोड का है, हम असेंबलीज कोड का है, हम आईपीसी का है, हम टीपीएम का है। ऐसा दुनिया भर का भाग कर दिया। यहाँ पर यो मसीह बांटा गया है, एक ही उपदेश, एक ही बात, फिर भी ये ऐसा संगठन क्यों बन गया? क्योंकि भाड़ रहे, लोगों को पक्ष कर रहे। ये स्वभाव के लोग आत्मीय जीवन में कभी बढ़ोतरी नहीं पा सकता करके क्लियर पौलुस यहां पर बोलता है। आप देखो, प्रभु का शरीर बांटा नहीं गया। मंडली प्रभु का शरीर है, वो जीवंत शरीर है, वो बांटा नहीं जाता। लेकिन आज एक एक नेता लोगों ने मतलब उसका नेतागिरी के लिए, उनका बढ़ाई के लिए, उनको दुनिया से मिलने वाला प्रशंसा के लिए ये सारा काम करता। कितना दुखदायक बात है। इसका सही रीति का प्रकाशन पाना जरूरी बात है प्रियो, है ना। लोग जो शारीरिक लोग क्या करता, वो लोग शारीरिक शैली में जीवन बिताता। उनका लक्ष्य पूरा क्या है? दुनिया से मिलने वाला धन, सुख, अधिकार और लोगों से मिलने वाला प्रशंसा और तारीफ, उसके लिए वो काम करता। हमारा बड़ा नेता आ रहा है, बड़ा साहब, बड़ा पास्टर, बड़ा रेवरेंड, ये सब प्रियो, ये वचन की प्रभु का शिक्षण से बहुत बाहर की बात है। तो इसका मतलब उद्धार पाने के बाद में कई लोग इस प्रकार का बंधनों में फंस गया। वे लोग सच्चाई नहीं जान सका, उनको सच्चा शिक्षण का जरूरत नहीं समझता। इसलिए अपने आप को परखना है। मैं आज भी दुनिया का रीति में, शरीर का रीति में, दुनिया की कुछ अपेक्षा में मैं प्रभु का सत्य वचन को छोड़ दिया क्या? ये बात को हमें परखना। जो भी है
प्रभु का सच्चा मंडली को आज इस रीति में संगठन का व्यवस्था में लाने के लिए कई लोग प्रयास करता है। वो लोग मंडली में फूट लाता है, वो लोग मंडली में समस्या खड़ा करता है। ये बहुत भयंकर बात है, ये सख्त चेतावनी की बात है। गलातियों में ये बात को हमें पढ़ने के लिए आता है। गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 10 वचन, गलातियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ हाँ। कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, हाँ। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है हाँ। वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। हाँ, देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का सच्चे पवित्र लोगों को कोई भी प्रकार का ठोकर खिलाने वाला वो दंड पाएगा, है ना। मतलब मंडली में इस रीति में संगठना व्यवस्था लाने के लिए कोशिश करने वाले लोग बहुत है ना। कमेटी बनाओ, नेता बनाओ, इलेक्शन करो, ऐसा दुनिया का रीति का एक सिस्टम मंडली में भी लाने के लिए कई शारीरिक लोग उनके द्वारा शैतान काम करता है। इसे बचकर रहना कितना बड़ी बात है। इसलिए ऐसा कोई भी समस्या लाने वाला, ठोकर खिलाने वाला, वो प्रभु का दृष्टि में भयंकर सजा का योग्य है। तो हमारा अज्ञानता का कारण विरोधी कई ऐसे लोगों को मानो प्रभु का कामों को तोड़ने के लिए प्रयास कर सकता है, और होता भी एक बहुत जगह पर। तो मैं आपको आग्रह करता हूँ, अपने आप को ये परखना प्रियो, मैं कोई पक्ष लेने वाला है क्या, मैं कोई भी प्रकार में अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कोई प्रयास करता है क्या। और ऐसा है तो कितना प्रभु को वेदना रहेगा, प्रभु का शरीर को बांटने वालों के प्रति प्रभु को कितना दुख रहेगा प्रियो। वो शारीरिक लोगों का काम है। तो प्रभु का सच्चा उद्धार पाया हुआ आत्मिक जन, वो दुनिया की बातों पर उनका मन नहीं। आध्यात्मिक लोगों के बारे में हम लोगों ने अभी जो रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन से जो पढ़ा, आध्यात्मिक लोगों को भी उसका 5 वचन वापस, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन देखा, लगाते। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता। आत्मा की बातें, आत्मिक बातें, आनंददा की बातें या स्वर्गिक का बातें, उन बातों पर मन लगाता। कितना फर्क है। शारीरिक जन नीचे की बातें, दुनिया से मिलने वाला आनंद, खुशी, स्थानमान, प्रशंसा, है ना, धन दौलत, ये बातों के पीछे एक शारीरिक मनुष्य जाता है। उधार पाने के बावजूद भी इस रीति में चलने वाले लोग हैं। दुनिया का लोग ही बोलता है ना उनके बारे में, अरे तुम लोग हमारे जैसा क्यों दुनिया के लोग बोलते हैं। दुनिया के लोगों को भी मालूम है प्रभु का लोग हमारे जैसा नहीं होना चाहिए, एक अलग दर्जा का जीवन बिताना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद ही बोलता है तुम भी हमारे जैसा बन गया। देखा, कितना दुखदायी बात है प्रियो। दुनिया का रीति में जीने के लिए प्रभु ने हमको दुनिया से अलग नहीं किया। प्रभु ने हमें अलग किया है तो कितना अधिक हमें अलगवाई में रहना चाहिए, और हमारा पूरा ध्यान स्वर्गीय बातों में रहना चाहिए। ये दुनिया के मोह में, दुनिया की मतलब थोड़ी समय की सुखों के पीछे आनंदता का बात खोना कितना दुखदायी बात है। वो एक शारीरिक व्यक्ति का कार्य है। इसलिए एक आज मैं प्रभु में आने के बाद एक आत्मिक जन होकर के जीवन बिता रहा है या शारीरिक जन होकर के जीवन बिता रहा है, मैं आत्मिक गहरी बातों को समझ पा रहा है क्या, मेरा ध्यान, मेरा खोज अनंत काल की बातें हैं या ये दुनिया की नाशमान बातें हैं। ये बातों को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए। तो आगे थोड़ा पढ़ना 6, 7, 8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना तक मृत्यु है, नाश है प्रियो। है शारीरिक रीति का विचार भावनाओं में हमको वापस विरोधी भड़का सकता है ना। हम दुनिया में रहता है परंतु हम दुनिया का नहीं, हम शरीर में रहता है, हम शारीरिक नहीं है। हमारा विरोधी शैतान हमें दुनिया का बनाने के लिए, शारीरिक बनाने के लिए, वो धोखा देने के लिए हमेशा कोशिश में रहता। हम लोग कितना सावधानी में रहना। इसलिए प्रभु ने जो बताया हुआ शब्द का बहुत बड़ा गौरव है। कौन सा? जो मत्ती 16 अध्याय का 24 से 26 तक जो वचन पढ़ा था, मैं आपको वो वचन आप बार बार याद रखना। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ। वह उसे पाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। हाँ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए हाँ। तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देगा? एक बहुत बड़ा सवाल है प्रियो। हमें इस बात को जानना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये दुनिया का रीति में जीवन बिताना चाहता, दुनिया की प्रशंसा चाहता, दुनिया के स्थानमान चाहता है ना, तो वो व्यक्ति अपना प्राण को खोएगा। परंतु प्रभु के लिए इन सारे बातों से अलग रहेगा, वही अपने प्राण को जीतेगा। इतना बड़ी बात है। इसलिए आज मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा ये दुनिया का जीवन कैसा है, मैं एक शारीरिक व्यक्ति के समान जीवन बिताता है या एक आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति के समान जीवन बिताता है, ये बात को हमें परख कर जानना। इस परख में हम फेल नहीं होना, बहुत अनमोल बात है। अपने को जानना है प्रियो। हमारे जी छोटा सा ये जीवन में मैं आज एक आत्मिक जन बन के जी रहा है। मेरा लक्ष्य पूरा है ना, मसीह में आने के बाद, जब आपको याद है कोलोसियों 3 अध्याय का पहला 1-2 वचन, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा, स्वर्ग का बातें खोजना, उस पर ध्यान देना, पृथ्वी का नहीं। पर तो आज भी बहुत से लोग है ना, प्रभु से बढ़कर आज दुनिया की बातों के पीछे, अनंत काल की बातों से बढ़कर नाशमान बातों के पीछे जा रहा है। प्रियो, ये विरोधी का धोखा है। हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में हमको अनंतता का तैयारी करना, प्रभु ने हमारे लिए बहुत अनोखी बातें तैयार किया, उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना, प्रभु का प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातों के बारे में मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आध्यात्मिक जन कभी भी इस नाशमान चीज जो हम देखता है वो सब नाश होने वाला है, परंतु हम अविनाशी चीजों के पीछे लगना। इसलिए आज मैं अपना शारीरिक रीति में शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता, कितना उस जीवन कितना अलग का है। हमें ये बात को जानना प्रियो अपने जीवन में है ना। अभी भी मेरा जीवन का लक्ष्य शारीरिक रीति का है क्या? शारीरिक रीति का, शारीरिक बातों पर मैं मन लगाता है तो उसका अर्थ मृत्यु है। कुछ 6 वचन वापस पढ़ना। परंतु आत्मा पर मन लगाना, नहीं, शुरू से, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। देखो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु। एक आत्मीय जन शरीर पर मन नहीं लगाता, परंतु आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, जीवन और शांति है। मैं आपको बताऊं, आप अगर शरीर पर मन लगाता ना, आपका शांति भी टूट जाता और आप जीवन से भी बाहर हो जाता। बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि जब आप शरीर पर मन लगाता है उस समय में शैतान को आपको चाटने का मौका मिलेगा, क्योंकि सर्प को क्या खाने के लिए दिया? मिट्टी। और जब आप शरीर पर मन, शरीर क्या है? मिट्टी है। तो शरीर पर मन लगाने वालों को शैतान को चाटने का मौका मिलेगा, बोलेगा तो वो अशांति में, निराशा में, दुख में वो डूब जाएगा। इसलिए जो भी शारीरिक व्यक्ति है, प्रभु में आने के बाद में भी आपने देखा होगा बहुत से लोग हमेशा बहुत दुखी, निराश रहता। क्यों रहता मालूम है? उनको स्वर्गीय बातों पर उनका मन नहीं, उनका खोज स्वर्गीय बात नहीं। ये दुनिया में आया हुआ छोटा छोटा बातों में वो लोग दुखी बन करके दुनिया का, संसार का लोगों के जैसा निराश होकर के कुड़कुड़ाते हुए रहता। ऐसे लोगों को हम आत्मीय दुनिया में बहुत लोगों को देखता है प्रिय। वो लोग कभी भी खुशी से नहीं मिलता, आत्मा में नहीं मिलता, आत्मा का फल उसमें दिखता ही नहीं। वो अभी भी एक प्रकार शारीरिक जीवन में है। उनका विचार, उनका भावना, उनका खोज ये दुनिया का है, शारीरिक है। कितना दुख भरा बात है। अगर आप आत्मा पर मन लगाता है तो वहां पर आपका जीवन में
अनोखा शांति रहेगा, वहां पर प्रभु का जीवन में वो इतना एक हरियाली अवस्था रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और उसका 7-8 वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना हाँ। तो परमेश्वर से बैर रखना है। प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद में आप शरीर पर मन लगाता है तो वो बात परमेश्वर से बैर रखना है, बोलते हैं बैर रखना। देखा, हमारे इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु से बैर रखने वाला बन जाता है। प्रियो, जाने अनजाने वो लोग वापस प्रभु का खिलाफ काम करने वाला बन जाता। आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो क्लियर बात वहां पर कहता है, शारीरिक दशा का लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अभी आप देखो, आपका पोजीशन कहां पर है? शारीरिक झुंड होगा आपका बड़ा झुंड होगा शायद, है ना। आजकल हम देखते हैं कि संगठना, बहुत से जगह पर संगठना बहुत बड़ा मजबूत झुंड है, पर तो वहां पर आत्मा का कार्य नहीं। गीत वाले चलता है, नाचता है, कूदता है, परंतु वहां पर प्रभु नहीं। कितना दुखदायी बात है। एक आत्मिक भूप्यास नहीं, स्वर्गीय दर्शन नहीं। हमें इस बात को जानना प्रियो। अगर हमारे जीवन में हम आत्मा पाया है तो आत्मा के अनुसार चलना सीखना चाहिए, हमें आत्मा का अधीन बना रहना चाहिए। इसलिए एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति जो आत्मा का अधीन रहेगा वही आत्मिक जीवन बिता पाएगा। अगर अभी भी हम उस शारीरिक स्टाइल पर चलता है, आत्मिक स्टाइल में नहीं है, धोखा है प्रियो। इसलिए 9 वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। देखा, यदि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। यदि मसीह की आत्मा हमारे में है तो हम लोग उस आत्मा का अधीन होकर के जीना चाहिए। प्रभु ने आत्मा इसलिए दिया प्रियो, यीशु मसीह प्रभु होकर के हमारा दिल में आया है। तो आज हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह की प्रभुता नहीं रहेगा तो जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान है। हमें अपने जीवन को परखना। ये जीवन आज मैं प्रभु का आत्मा का अधीन है या मैं अभी भी दुनिया का रीति में, दुनिया का सोच में, दुनिया पाने के लिए, प्रभु के लिए समय नहीं। आज बहुत लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोगों को उद्धार पाया बोलता है लेकिन उनको संगति का गौरव नहीं, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, उनको समय का महत्व नहीं मालूम। मूल्यवान समय शैतान चोरी कर रहा है। आज वास्तव में जो आत्मिक जन नहीं है वो लोग, उनका समय पूरा शैतान बर्बाद कर रहा है। प्रियो, समय का गौरव जानना। मूसा ने एक बार प्रार्थना किया था 90 वचन संहिता का 12 वचन में, आप लोगों को मालूम है ना। इस जीवन में हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। देखा, हम बुद्धिमान हो जाए। हमारा दिन गिनने की, एक एक दिन में कैसा जीवन बिताता है। मैं प्रभु के साथ, प्रभु की आलोचना में आत्मा का अधीन रहकर जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। प्रियो, ये बहुत बहुत फास्ट जा रहा है। कितना जल्दी दिन जा रहा है। हमें मिला हुआ समय को हमें सही इस्तेमाल करना। पौलुस भी एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का 16 वचन में समय के बारे में एक शक्ति चेतावनी देता है, क्योंकि ये समय को पहचान करके हमें समय कैसे इस्तेमाल करना। एफेसियों 5 अध्याय का 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी ये आयु हमें प्रभु के लिए हमारा टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम है, प्रभु को देना प्रियो। और प्रभु को समय नहीं दिया है ना। आज लोगों को काम करने के लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, बाजार जाने के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय है, पर तो प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज हम प्रभु के साथ कितना, एक दिन में कितना समय हम प्रभु के साथ बिताता है। एक आत्मिक जन हमेशा प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रयास में रहेगा।
बहुत अनमोल बात है प्रियो। हमें अपने जीवन को देखना, परखना। आज मैं प्रभु के साथ मेरे जिंदगी का ज्यादा समय बिता पाता है क्या? एक आत्मिक दिन उसके लिए उत्साह में रहेगा, उसके प्रयास में रहेगा। और ऐसा नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को जीना है प्रियो, हमें नहीं जीना, यीशु मसीह हमारे में जीना। जो व्यक्ति प्रभु को जीता है वही व्यक्ति के लिए मृत्यु लाभदायक है। बहुत श्रेष्ठ बात है। तो मैं आग्रह करता हूं हमारे जीवन में आज हमारा मन कहां पर लगता है? आज हम किस बात की खोज में हैं? दुनिया पाने के लिए है? आज आप देखो संगठनाओं में कितना कई ऐसे प्रभु के दास लोग हैं, मैंने मेरे कान में सुना है कि मतलब गुस्सा आ गया तो दुनिया के लोग जैसा गाली तक देता। कितना दुखदायक बात है प्रियो, क्या गवाही रह गया। इसलिए किसी का मैं नाम नहीं लेता, किसी संगठन के विशेष उड़ाकर नहीं बोलता, लेकिन प्रभु के वचन के आधार में प्रभु का शरीर को तोड़ने वाला बात है धर्म और संगठन। वो कभी भी प्रभु का शरीर को नहीं बना पाएगा। तो अभी आपको परखना है। अगर आप उसी अवस्था में हैं तो आप अभी भी शारीरिक अवस्था में, आपका आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि आत्मीय जन आत्मा की बातों पर मन लगाता, स्वर्गीय बातों पर मन लगाता, आनंद का की बातों पर मन लगाता, उसकी खोज में हो रहता। तो आज आपका खोज कैसा है? रोज अपनी प्राण को भी अप्रिय जानने वाले व्यक्ति ही ये कार्य कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वापस एक बार मत्ती में मैं आता हूं, वो वचन बार बार पढ़ना चाहूंगा, उसका 16 अध्याय, उसका 24 से 16 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, देखा, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, उसको जीता, दुनिया को जीता, और अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण की हानि हो गया, प्राण का हानि हो गया। दुनिया जीतने के लिए उन्होंने प्राण का बारे में चिंता नहीं किया, प्राण की हानि उड़ाया, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आप उत्तर बताओ प्रियो, क्या लाभ होगा? है आप दुनिया जीता पर तो आपने प्राण को खोया, क्या लाभ है? आगे, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? बदले में क्या देगा? देखा, एक आपने जीता दुनिया और तू प्राण को खोया। अभी प्राण को जीतने के लिए आप क्या बदला देगा? क्या दाम देगा? कुछ है क्या प्रियो? सारा संसार से भी मूल्यवान है वो चीज को आप दुनिया जीत करके उसको बदले में दे करके जीत नहीं सकता। इसलिए प्रभु का ये वचन को 26 वचन और एक बार पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा प्रियो? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देगा? प्राण के बदले क्या देगा प्रियो? इसलिए हमें अपनी प्राण को इस जीवन में जीतने के लिए अनंत काल की बातों पर मन लगाना, उसकी खोज में रहना प्रियो। इस छोटा सा जीवन, ये थोड़ा सा ये समय जो है उसके लिए प्रभु ने दिया, उसको हमें गहराई से जानना है। तो जरूर मैं आग्रह करता हूं, ये क्लास कंटिन्यूस रहेगा। आप बहुत ध्यान करके जो भी बात बताता है उसको समझने के लिए आप प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन रह करके सुनना और उस पर ध्यान करना। जरूर प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको मदद करेगा। प्रभु का नाम महिमा पाए, आप सबको आशीष मिले। आमीन।